हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशंस ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी में मतलब जानेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संगठन होता क्या है। संगठन का मतलब होता है कुछ ऐसे समूह जो किसी अन्य लोगों के लिए काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लैरिमर को है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस शब्द का सबसे पहले यूज़ स्कॉटलैंड के जो प्रमुख विधिवेत्ता हैं जेम्स लॉरिमर, उन्होंने किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 18 मई 1857 को अपने भाषण में किया था। 18 मई 1857 को जेम्स लॉरिमर ने एक भाषण दिया था और उस भाषण के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का यूज़ किया था। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का संगठन है। यदि हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के उद्देश्य से की जाती है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थापना होती है वो राष्ट्रों में शांति भाव फैलाने, सुरक्षा प्रदान करने तथा सहयोग के उद्देश्य से की जाती है। जैसे यदि हम देखें, हमारे विश्व में बहुत सारी ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे विश्व की जनता के ऊपर कार्य करती हैं। यदि हम बात करें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर उसमें काम किया जाता है। यह एक ढीला ढाला संगठन होता है क्योंकि राज्य इसमें सम्मिलित होने पर भी अपनी प्रभुसत्ता को खोना पसंद नहीं करते। इस संगठन को एक ढीला ढाला संगठन कहते हैं। ढीला ढाला संगठन इसीलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी देश होते हैं वो इन संगठनों में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल तो होना ही चाहते हैं, लेकिन वो अपने राज्य की स्वतंत्रता को किसी भी तरह से, अपनी प्रभुसत्ता को खोना नहीं चाहते। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कई सारे देश मिलकर बनाते हैं, लेकिन वो अपने देशों के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो उनका जो देश होता है वो स्वतंत्र होता है और वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से और इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बन सकते हैं और जब वो चाहें अपनी इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरशिप हटा भी सकते हैं। इसी कतिपय परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिनमें से कुछ डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, आर्गेन्स्की के शब्दों में, आर्गेन्स्की ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना तब होती है जब कुछ राष्ट्र एकत्र होते हैं। आर्गेन्स्की का मानना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना तब होती है जब कुछ राष्ट्र, मतलब कुछ देश इकट्ठे होते हैं। उनमें से प्रत्येक ये अनुभव करता है, जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जब वो कलेक्ट होती हैं तो हर कंट्री इस बात को रियलाइज़ करता है कि औपचारिक संगठन की क्रियाशील होने से उसका लाभ होगा। इस बात को वो रियलाइज़ करते हैं कि यदि हम इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा। यदि हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने भी नेटो में शामिल हुए थे। नेटो इज़ आल्सो अ ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन भी नेटो में शामिल हुआ था इस सोच के साथ कि यदि कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो जो नेटो के कंट्रीज़ हैं वो हमें सपोर्ट करेंगी, और उन नेटो की कंट्रीज़ ने उनको हथियारों के द्वारा सपोर्ट किया भी, लेकिन कुछ हद तक वो नहीं भी कर पाए। यदि हम बात करें चार्ल्स लर्च के अनुसार, तो चार्ल्स लर्च जो हैं उनका कहना है, कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित किए गए राष्ट्रों को, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एम्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए कुछ राष्ट्र, कुछ कंट्रीज़ को औपचारिक समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहे जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ग्रुप वाइज जो काम करते हैं उससे हम संगठन कह सकते हैं। स्वरूप की भिन्नता के बावजूद उनका उद्देश्य समान
प्रेरक तत्वों का होता है। जो कंट्रीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होती हैं उनके स्वरूप में भिन्नताएं होती हैं, उनके लिविंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, उनके रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं, उनके कल्चर डिफरेंट होते हैं, उनका एरिया डिफरेंट होता है, उनका लिविंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। उसके बावजूद भी, स्वरूप की भिन्नताओं के बावजूद उनका उद्देश्य समान प्रेरक तत्वों का होता है। उनका जो टारगेट होता है वो सेम होता है और उनके दर्शन तथा संगठन में महत्वपूर्ण समानता होती है और वो जो संगठन होते हैं वो किसी एक समान उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं। उपरोक्त अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभुता प्राप्त राज्यों का एक ऐसा संगठन है। हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी उन डेफिनेशंस से ये क्लियरिफाई हो जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक संप्रभुता प्राप्त राज्यों का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों की स्वेच्छा से निर्भर होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ की स्वेच्छा से मतलब यदि वो चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं और यदि वो चाहें तो उसमें शामिल नहीं हो सकते। इस संगठन का उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना होता है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सभी का जो एम होता है वो विश्व में शांति की स्थापना करना होता है, क्योंकि पूरे विश्व के आम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक साथ शांतिपूर्वक रहें, कोई किसी से युद्ध ना करे और युद्ध की स्थिति ना बने। इसलिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो विश्व शांति की स्थापना का कार्य करती हैं।